हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इंडिया। इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और जो सबसे इम्पोर्टेंट आप जानना चाहते हैं वो है सिलेबस टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों का, वो हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका जो पहला स्टेज होता है वो होता है टीयर 1। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको टीयर 2 देने का मौका मिलता है। टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है, तो टीयर 1 जो प्रीलिम्स एक तरह का जो आप समझ लो टीयर 1 के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ओएमआर बेस्ड जो है ये पूरा टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे अगर टीयर 1 की बात करें तो इसके अंदर जो है 6 सेक्शंस होंगे। पहला जो यहाँ पे जो सेक्शन है वो है रीजनिंग एबिलिटी का। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखेगा वो पहला रीजनिंग के क्वेश्चन दिखेंगे। 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का। देन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिखेगा, इसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, आपको 20 मार्क्स का दिखेगा। कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड आपको 10 क्वेश्चन दिखेगा 10 मार्क्स का। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है इस पर बेस्ड आपके 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स का। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि जो जनरल हिंदी का जो टॉपिक है इस पे बेस्ड आपको 10 क्वेश्चन दिखेगा 10 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में अगर स्पीड है और 30 वर्ड पर मिनट अगर हिंदी में स्पीड है तो फिर जाकर के आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। रुकना इसलिए है क्योंकि जब आपका टीयर 1 होगा तो उसके बाद फिर टीयर 2 होगा, फिर जो है स्किल टेस्ट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो स्किल टेस्ट यहाँ पे पहले मेंशन हो गया है था इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। और यहाँ पे जो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का है ना, तो आपको कोशिश करना है कि 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आपकी आपका जो है यहाँ पे स्पीड रहे। ठीक है, अब बोलोगे सर एग्जाम में जिस तरीके से जो टाइपिंग पूछी जाती है एग्जैक्ट फॉर्मेट में हम लोग कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। आपको typingtesteexam.com ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जिस तरीके का फॉर्मेट होता है टाइपिंग का उसी तरीके का फॉर्मेट दिया जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपना टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो उसी तरीके से। हिंदी में भी अगर टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, हिंदी में भी आप अपना टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाता है तो फिर टीयर 2 होता है जिसके अंदर आपका NESTS वेबसाइट पर बेस्ड जो सिलेबस मेंशन करा गया है उसके अकॉर्डिंग फिर आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे कि एक्चुअल में इसमें पढ़ना क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट पे क्या मेंशन है। तो 40 क्वेश्चंस जो होंगे आपके यहाँ पे 40 मार्क्स के ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन जो होगा 60 मार्क्स का ये आपका जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 55 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स मिलने वाला है और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, अब जो सिलेबस मेंशन करा गया है उस सिलेबस में आपका रीजनिंग के अंदर ये सारा टॉपिक है। जो जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उन सभी में सेम है। ठीक है, उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सारा टॉपिक है वो सारे नॉन टीचिंग पोस्ट में सेम है। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जनरल नॉलेज जिसके अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और उसके अलावा जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है और करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपसे हिंदी का जो सारा जो सभी नॉन टीचिंग पोस्ट है उसका सिलेबस सेम है, इंग्लिश का भी सिलेबस सेम है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसका सिलेबस मेंशन करा गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन करा गया है और यही चीज जो है, यही वाला जो पॉइंट है, यही वाला जो है आपका टीयर 2 के अंदर जो है इसी से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, ठीक है, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। इससे आपका जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस सब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि टीयर 2 में भी यही रहने वाला। NESTS का जो वेबसाइट है वहां पे आपको यही टॉपिक जो है मेंशन करा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है और अगर आप इसका बेस्ट कोर्सेज चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, ठीक है, आपको फुल पैकेज मिल जाएगा, टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों मिल जाएगा। प्राइस मात्र 799 प्लस जीएसटी है। ठीक है, इस प्राइस पे आपको पूरा का पूरा फुल पैकेज मिल जाएगा जिसपे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों वीडियोस मिलती हैं हर एक सब्जेक्ट का।
स्टडी मटेरियल एंड नोट्स मिलता है, सब्जेक्ट वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़ टेस्ट मिलते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा आपको 1 साल का टेस्ट पास फ्री मिलता है अगर आप इस कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हो तो। ठीक है? इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ है और अधिक जानकारी के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आपको क्या करना है, कॉल करना है या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके चीज़ों के बारे में और अधिक डिटेल में जान सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक।